Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to start. This is exercise 5A, and this is from Oxford's Math, New Maths, Book 2. And the topic from this exercise is sequence. ठीक है, तो इसमें आपके पास नंबर पैटर्न का कॉन्सेप्ट है या सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसको बेटा आप समझिएगा. ज़रा आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी हमारे पास आते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम इसको आज डिस्कस करें. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट द रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स. ठीक है, अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लें कि ये हमारे पास है सीक्वेंस. ठीक है, ओके बेटा, देखिए इसमें सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा. एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अरेंजमेंट ऑफ डाटा विच फॉलो सम स्पेसिफिक रूल, ठीक है, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट करते हैं हम कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ कि 1 है, 5 है, 7 है. इस तरह ये नंबर तो हमने लिख दिया, लेकिन कोई इसमें कोई रूल नहीं है कि क्या चीज़ हो रही है. पहले देखें, पहले बात आपके पास पहले नंबर में 4 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, एंड सो ऑन. तो ये डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है. इसमें कोई रूल नहीं आ रहा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बात नहीं है. तो जिसमें भी जिस अरेंजमेंट में स्पेसिफिक रूल होगा दैट विल बी अ सीक्वेंस. अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है बेटा, आपके पास क्वेश्चन है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेट द रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म. अपने रूल भी लिखना है और नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो भी आपने इसको लिखनी है. ठीक है जी. तो देखिए इसमें सबसे पहले आप देखें नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो रही हैं. पहले पार्ट में बेटा क्या रहा है, 14 है, 19 है, 24 है, 29 है. इसको स्पेसिफिक देखें कि हो क्या रहा है यहाँ पे. तो इसमें हमारे पास मेन जो चीज़ कॉन्सेप्ट आ रही है, ये देखें 14 है बेटा. 14 में क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है. फिर वो 19 आ रहा है, 19 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24. तो इसका मतलब है कि 24 सॉरी आपके पास 5 ऐड करते जा रहे हैं, तुम्हारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है. तो 34 में जब हम 5 ऐड करेंगे सो दैट विल बी 39. ठीक है जी. इसमें फिर जब 5 ऐड करेंगे सो दैट विल बी 44. तो ये दो आपके पास टर्म्स आ जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड टर्म्स हैं. ठीक है, जिसका आंसर अलग हो जाएगा, दैट इज 39 एंड 44. अब यहाँ पे रूल लिखना है आपने हर पार्ट में. जब अगर क्वेश्चन में कहता है कि यू हैव टू राइट द रूल, तो रूल को आपने कैसे लिखना है वो प्लीज समझ लीजिएगा. कि आपने एक कोई सेंटेंस है, इसको स्पेसिफिक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं कि स्टार्ट विद. अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 14. तो आप यूँ लिख सकते हैं स्टार्ट विद 14. देन ऐड, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म. ये इसका रूल आ रहा है. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा देखना होगा कि क्या चीज़ से किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो एक स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास आ रही है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. नॉर्मली ये पूरा सेंटेंस जो है तकरीबन रूल को फॉलो करेगा. क्लियर होगी बेटा. अब नेक्स्ट पे आ जाए, 80, 72, 64. अगर आप और से देख रहे हैं यहाँ पे तो ये वैल्यू कम होती जा रही है. देखिए 80 में -8 हो रहा है. ठीक है, रिड्यूस कम होती जा रही है, चलो नेगेटिव में आएगा. 72 में भी आप -8 निकालेंगे तो 64 है. इसका मतलब -8 जब हम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जब -8 करेंगे तो 48 में से -8 करेंगे दैट विल बी 40, और 40 में फिर -8 करेंगे तो दैट विल बी 32. ठीक है जी. ये दो टर्म्स आपके पास आ गए, 40 और 32. तो सेम वही रूल आप इस्तेमाल करेंगे कि स्टार्ट विद 80 एंड आगे लिखा हुआ है एंड देन सब्ट्रैक्ट 8 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म्स. ठीक है जी. तो आपके पास ये नेक्स्ट टर्म्स आप लिख लें तो ये आपके पास एक रूल बन जाएगा. ठीक. अब नेक्स्ट पे आ जाए बेटा थर्ड पार्ट पे. थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 6, 12, 24, 48. तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा रुकिएगा, देखना है कि क्या चीज़ हो रही है, ऐड हो रहा है या क्या चीज़ हो रही है. ये 6 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो 12 होता है, लेकिन फिर 12 में अगर हम 12 ऐड करें फिर 24 होता है, यानी एक नंबर ऐड नहीं हो रहा. तो अगर आप इसको यूँ देखें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48. तो यूथ में देखें ये सारे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं. तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 4. ठीक है, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ार 18, 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3.
ठीक है जी, ये आपके पास 384, और फिर जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 384 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा, दैट इज 768। ठीक, अब अगर इसमें क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने इसका रूल भी लिखना है, तो स्टार्ट क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट विद 6 एंड देन मल्टीप्लाई टू टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, ये आपके पूरा सेंटेंस आपका यहीं आ जाएगा। क्लियर बेटा, इसका सी पार्ट हो गया।